हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ना आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है। और ये आपके मतलब की है। जितने भी 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, जो दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं, DOE से कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रमोशन पॉलिसी बना दी है, जिसमें आप आसानी से क्लास 9th और 11th को पास कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया है। तो आओ जानते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में तो ये बताया गया है कि देखिए, जो प्रमोशन पॉलिसी 2020-21 थी, उसी को आगे एक्सटेंड किया गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब क्या चेंज कर दिया गया सुनिए। देखिए, पिछली बार तो आपके टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम होते उसके बेस पर आपको पास कर दिया। इस बार टर्म सेकंड के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड और जो आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट जो भी है ना, उन सबके टोटल मिला के आपके 33% अगर बनते हैं, ठीक है, 33% बनते हैं तो आप पास हो जाओगे। और बहुत कुछ है इसमें, ध्यान सुन लेना। ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप कहेंगे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुनिए, देखिए, अगर आपके पास 2 लैंग्वेज है, आपको पता है आपके मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे उर्दू, पंजाबी या संस्कृत में से एक लैंग्वेज ले लेते हैं। इसके अलावा उनके पास एक जो है ना स्किल का सब्जेक्ट होता है, जैसे IT हो गया, ठीक है, ऑटो हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ बोला गया कि उसको 2 लैंग्वेज में, ठीक है, 33% होने चाहिए उसके, जैसे हिंदी और इंग्लिश है ना, आपके इन दोनों में 33% होने चाहिए। अगर मान लो आपके किसी हिंदी इंग्लिश में से 33 नहीं बन पाते, तो मान लो जैसे इंग्लिश में आपके बनते हैं 32%, तो आप इसमें फेल हो गए, तो उर्दू, पंजाबी या संस्कृत की वजह से आप पास हो जाओगे। अगर आपके इसमें 33 है, मतलब 3 में से 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी है, 33 लाना जरूरी है। अगर आपके पास 3 लैंग्वेज है ना, 3 में से 2 में आपको 33 से ऊपर लाने हैं, आप आराम से पास हो जाओगे। एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया कि जैसे कि बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है, अगर उनके नंबर कम आ जाते हैं तो वो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी कैसे पास हो जाएंगे। समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उसको बना दिया जाएगा जिसमें वो पास हो रहा है। 3 लैंग्वेज क्या है, उनमें से 2 को बना दीजिएगा जिसमें वो पास हो रहा है। और 5 सब्जेक्ट जो आपके मेन है उनमें पास होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और देखो ज़रूरी तो है, ठीक है, उसमें एक बात और कर दी यहाँ पर कि 15 नंबर आपको स्कूल की तरफ से ग्रेस मिल सकते हैं। मतलब जैसे किसी बच्चे के मैथ में मान लेते हैं 20 नंबर बन रहे हैं, अब टोटल मिला के टर्म 1, टर्म सेकंड और प्रोजेक्ट वगैरह के मिला के 20 नंबर बन रहे हैं उसके, सुन रहे हैं मेरी बात। तो अब उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33 चाहिए, तो स्कूल आपको 13 नंबर दे सकता है उसमें, तो आप पास हो जाओगे। मतलब आपकी जो है ना मदद स्कूल में 15 नंबर तक की जा सकती है, तो आपको फेल होने का चांस ही नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात बोल दी गई है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स मान लो टर्म फर्स्ट के अंदर 8 आए, टर्म सेकंड के अंदर 8 आए, तो अब बन रहे 16, और 3-4 नंबर जो प्रैक्टिकल से मिले 19 बन गए। अब उसको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, यहाँ पर 13 में से 9 गए 4 और यहाँ 1 बचे, 14 चाहिए। ठीक है, तो अब उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 15 मिल सकते हैं, तो 15 तक दे सकते हैं, तो 14 दे देंगे तो पास कर देंगे। लेकिन सपोज करो उसके ऐसे ना होते, उसके यहाँ पर जो है यहाँ 2 नंबर होते, तो कितने, यहाँ 1 नंबर और होता, 1 ले लेते हैं, 17 बन जाते। तो अब उसको 33 में से 17 घटाओ, कितने चाहिए, 13 में 7 गए 6, 16 नंबर चाहिए। तो अब स्कूल आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको 15 नंबर तो वो दे सकता है, ठीक है, लेकिन आपको 16 नहीं दे सकता। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या आप इतना भी नहीं ला सकते कि आपके टोटल 33 बन जाए। ठीक है, तो अगर आपके मान लो 30 भी बन रहे हैं, ठीक है, 19 भी बन रहे हैं, ठीक है, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, इतना कर लो कि आपके जो है ना, ठीक है, अगर स्कूल में आपकी मदद भी की जाए तो 15 से ज़्यादा की मदद की नौबत ना आपके पास। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ ना, तो देखो 13 में से 8 गए, ठीक है, 15 घटाने ना, 13 में से 15 के कितने बचे, आपके बचे 18। ठीक है, तो आपको 18 नंबर लाने हैं। ठीक है, पर ये मतलब ना कि आपके टीचर जो है आपको दे देंगे। ठीक है, वैसे बोल तो दिया कि बच्चों को दे दो, ठीक है, तो आपके टीचर हमेशा वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन आप इतना भी गिरे हुए मत करना कि भाई टीचर को आपको नंबर देने पड़ रहे हैं, आप अपनी मेहनत से 33 ले आना। फिर भी अगर किसी की जैसे मजबूरी होती है, बहुत से जैसे वो नहीं पढ़ पाते, बहुत सी मजबूरी, तो आप इतना कर लें कि आपको 33 से ऊपर आ जाएँ। ठीक है, और नहीं तो कम भी आएंगे तो आपको 15 तक आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, सुनते। और देखो एक बात, बड़ी बात, कि स्किल कोर्स में आपको पास होना पड़ेगा, IT में
या जो भी आपने स्किल वाला सब्जेक्ट ले रखा है ना, ऑटो ले रखा है, एफएम ले रखा है, कोई भी उसमें पास होना पड़ेगा। अगर उसमें आपके 33 से कम बने तो आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। और सुन लो कंपार्टमेंट वालों के लिए क्या रूल है, ये भी सुन लो। और भी बहुत बात बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से, वीडियो को काट काट के मत देखना, समझ लेना, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लो। मैंने भी निकाला ना, आप भी निकाल लो, ठीक है। देखिए 31 मार्च 2022 के बाद पेपर होगा, ठीक है। अब देखो अभी जो टर्म सेकंड का जो पेपर होने वाला है वो 31 के बाद ही होगा, जहाँ तक अभी पता लगा। बाकी मैंने वीडियो बना रखी वो देख लेना, ठीक है, सर्कुलर आया उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 31 मार्च के बाद, देखो पता क्या है, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस आई हुई ना उसमें बोला गया कि भाई देखो 31 मार्च से पहले कुछ स्कूल ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऐसा है ना। लेकिन अब कई अब स्कूल तो आपको पता ऑफलाइन चल रहे हैं, तो अब कोई पेरेंट्स कह रहे हैं हम अपने बच्चे को भी नहीं भेज सकते, भी हम स्कूल में नहीं भेज पाएंगे पेपर देने के लिए, तो उसके पेपर जो है फिर बाद में ले जाएंगे कंपार्टमेंट के साथ, ये बताया गया। तो आप अपने पेपर पहले में दे देना, ठीक है, जो भी होने जा रहे हैं, ठीक है। वेट मत करना बाद का, सुन ले मेरी बात, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेट मत कीजिएगा, पेपर जब होंगे टर्म सेकंड के उसके साथ दे देना, अपनी तैयारी अच्छे से कर लो। और देखो कितना अच्छा गवर्नमेंट ने कर दिया है। और देखो कंपार्टमेंट वालों के लिए बोला गया है यहाँ पर कि जो आपका जैसे किसी की कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसके टर्म सेकंड का ही उसका सिलेबस आने के चांस है पूरे, ठीक है। और उसके टर्म सेकंड का ही, ठीक है, टर्म सेकंड का ही सारा का सारा मार्क्स उसके लगेंगे, प्लस जो उसके इंटरनल असेसमेंट वगैरह ना वो भी लगेंगे, टर्म फर्स्ट का नहीं लगेगा कुछ भी, ठीक है। अब मान लो 50 नंबर का हुआ और 50 में से उसके नंबर 20 बन रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इसको डबल कर देंगे 100 में से, तो 40, तो वो पास हो जाएगा। अगर उस बच्चे ने जो कंपार्टमेंट जिसकी आती है वो ला रहा 18, ठीक है, 18 तो पास ही हो जाएगा। मान लो वो ला रहा 16, तो 16 का डबल कर देंगे 32, तो वो पास नहीं हो रहा, मतलब डबल कर देंगे उसका, क्योंकि 50 का लेंगे ना तो 50 का डबल कर देंगे तो आपके 33 से ऊपर बनने चाहिए। और इसमें बोला गया कि अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है ना तो उसको किसी भी प्रकार की कोई ग्रेस नहीं मिलेगी, देखो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैंने बहुत सारे जो है ना प्रैक्टिस पेपर वगैरह बना रखे हैं, ठीक है, ASC स्टार्टर चैनल जो बच्चे जानते होंगे, ठीक है, वो उसमें देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, ठीक है। ये कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, 3 ही नोटिफिकेशन जाते हैं एक बार में 24 घंटे में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये आपको मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, ठीक है। और अच्छे से पूरी तैयारी कर लेना। और आपको 5 मेन सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, अगर स्किल है तो उसमें भी पास होना जरूरी है। 33% आपको टोटल मिला के आपके नंबर टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड और जितना भी आपका जो इंटरनल असेसमेंट उसके बेस पर आपको दे दी जाएंगे। और स्कूल की तरफ से अगर आपके सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको 15 नंबर की ग्रेस दी जाएगी, उससे ज़्यादा आपको ग्रेस नहीं मिल सकती। तो इतना पढ़ लो कि टर्म सेकंड के अंदर, ठीक है, आप आराम से पास हो जाओ, तो आप एक ही साल में एक ही बार में पास हो जाओगे। कंपार्टमेंट को फेस मत करना, मुश्किल पड़ जाता है, टफ आता है। और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, अपना अच्छे से ध्यान रखें, अपने अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑफ